हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल का वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैंने वर्गमूल के वेज को बताया है। आप इस वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस को अच्छी तरह ध्यानपूर्वक देखेंगे और बार बार अपने कॉपी में लिख लिख कर बनाने का प्रयास करें। निश्चय ही जब इसे बार बार आप बनाएंगे तो वर्गमूल बनाना सीख जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्गमूल में दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। और वर्ग और वर्गमूल ये आपस में एक दूसरे के उल्टा है अर्थात रेसिप्रोकल है। देखिए कैसे बनता है ये। पहले जानते हैं वर्ग। वर्ग क्या है? तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह वर्ग होता है अर्थात वर्ग संख्या। जैसे मान लिया जाए एक को हम एक से गुना करते हैं तो क्या मिलता है? एक मिलता है। तो यहाँ एक जो है क्या है? वर्ग है। एक जो है वर्ग है। मान लिया जाए दो को हम दो से गुना करें तो क्या मिलेगा? दो दूना चार, तो चार क्या है? वर्ग है। दो एक तरह से सामान्य संख्या है जिसे प्राकृत संख्या कहते हैं। दो को दो से जब गुना करेंगे तो चार आएगा, तो चार क्या है? वर्ग है। उसी तरह से वर्ग संख्या इसको कहेंगे। और उसी तरह से मान लीजिए तीन को तीन से गुना करेंगे तो क्या होगा? तीन को तीन से गुना करेंगे, तीन तिहाई नौ, तो नौ क्या है? वर्ग है। उसी तरह से जब आगे बढ़ते जाएं, चार को चार से करें तो चार चौ 16 डॉट। इसी तरह से आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो नौ को नौ से करेंगे तो कितना होगा? 81 होगा। तो 81 क्या है? वर्ग है। उसके बाद मान लीजिए 10 से 10 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो 100 भी क्या है? वर्ग है। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं, देखिए एक के बाद 4, 9, 16, 81, मतलब ये सारे संख्याएं जो है क्या है? वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या मतलब देखिए दो का दो जब हम लिखे हैं, दो का दो चार, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, टू का स्क्वायर अर्थात दो को दो बार जब गुना करेंगे तो चार, तीन को तीन बार, तीन का फिर स्क्वायर करें तो हो जाएगा 9, चार का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दो बार गुना, तो हो जाएगा कितना? 16। तो ध्यान दें कि यहाँ पर तीन तिहाई 9, चार के बाद 9 आया है तो बीच में 5, 6, 7 ये सब कौन सा संख्या हुआ? यह जनरल नेचुरल नंबर है, लेकिन यह वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या वही होगा जिस नंबर को उसी नंबर से हम गुना करने पर जो संख्या प्राप्त हो वह संख्या कहलाएगा वर्ग संख्या। क्लियर? तो दो को दो से गुना करने पर चार, तीन को तीन, ये जो मैंने वर्ग संख्या बताया है इसको आप हमेशा याद रखेंगे। यह वर्गमूल में काम आएगा। हर जितने भी स्टूडेंट हैं कम से कम 10 तक जरूर आप याद रखें कि हम 10 को 10 से गुना करते हैं तो 100 मिलता है, 9 को 9 से गुना करते हैं 81 मिलता है। इसी तरह से आगे भी। चलिए उसी तरह से वर्गमूल सीखते हैं। देखिए पहले इसी में समझिए, वर्ग तो ये हो गया, यदि हम 2 का स्क्वायर किए तो 4 हो गया, तो 4 क्या हो गया? वर्ग हो गया। अब लेकिन वर्गमूल में वर्गमूल भी इसी से रिलेटेड है। वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त होता है। वर्गमूल जो है, वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त होता है। मूल संख्या का मतलब यह है कि देखिए अभी जो मैंने 4 निकाला ये क्या है? एक वर्ग संख्या है। तो 4 किसका वर्ग करने से मिला? 2 का वर्ग करने से मिला। तो कह सकते हैं 2 क्या है? 4 का वर्गमूल है। उसी तरह से 9 का वर्गमूल कौन होगा? 3 होगा। 6, 16 का वर्गमूल कौन होगा? 4 होगा। मतलब वर्गमूल वह है जिसका स्क्वायर करने पर अर्थात उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त हुआ है वही संख्या वर्गमूल कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, वर्ग कहेगा तो उस संख्या को गुना करने पर जो संख्या मिलेगा वर्ग होगा। जैसे मान लिया जाए 4 का स्क्वायर बराबर 16, ठीक है? तो 16 क्या है? स्क्वायर संख्या है, मतलब वर्ग संख्या है। लेकिन यहाँ पर 4 क्या है? 4 वर्गमूल है। 4 क्या है? वर्गमूल है। वर्गमूल को हम इस तरीके से स्क्वायर रूट के रूप में भी डिनोट करते हैं, यह संकेत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पर आते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 7921 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 7921 का वर्गमूल कह रहा है निकालने के लिए, उसके अंकों की संख्या कितनी होगी? मतलब कहने का अर्थ, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि मान लिया जाए 25 है, ठीक है? तो 25 का ये स्क्वायर रूट अर्थात ये वर्गमूल हो गया। तो रूट 25 का, इसको रूट पढ़ते हैं, तो रूट 25 का वर्गमूल कितना होगा? तो इसके वर्गमूल होगा 5। मैं आगे बताऊंगा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, अभी थोड़ा सा समझ लें। 25 का वर्गमूल होता है 5। तो
देखिए ये 2 अंक का था, आप जब इसका वर्गमूल निकाले तो कितने अंक का बन गया, 1 अंक का बन गया। तो यही पूछ रहा है 79 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसका जब आप वर्गमूल बनाएंगे तो कितने अंक का वो वर्गमूल बनेगा। तो ये ध्यान दें कि जब किसी का वर्गमूल निकालना हो उसमें सम संख्या हो, सम संख्या का मतलब 1 2 3 4, 4 ठो नंबर है, ठीक है। सम संख्या हो तो आप उसको आधा कर दें, आधा करने पर जो नंबर प्राप्त होगा उतना ही संख्या उसके अंक का वर्गमूल में होगा। जैसे 4 संख्या है तो 4 को आप आधा कर दें, 4 दूना 8, अर्थात 4 को जब आधा करेंगे तो 2 दूना 4 2 आया, अर्थात इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितना संख्या आएगा, 2 संख्या आएगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ए होगा 2। यदि यह सम संख्या आएगा तब ये रूल्स लागू होगा। लेकिन यदि विषम संख्या आ जाए तो विषम संख्या जब आएगा तो उसके लिए प्रोसेस हो जाएगा, जब जो सम संख्या उसमें एक आप जोड़ देंगे। जैसे देखिए आगे बनाते हैं, यहाँ देखिए 15,625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। फिर यहाँ अंक की संख्या पूछ रहा है तो कितना अंक है यहाँ, 1 2 3 4 5। 5 क्या है, विषम संख्या है। मैंने बताया था सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए। लेकिन यहाँ विषम संख्या है तो विषम संख्या उसी संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से भाग देने पर पूरी तरह न कटे। मैंने पहले बताया ही है। तो इसमें कितनी संख्या है, 5 है तो 5 लिखेंगे। लेकिन विषम संख्या में रूल्स क्या होता है अंक लाने का, इसके साथ आप एक जोड़िए, उसके बाद आप इसे आधा करिए, मतलब हमेशा इसको सम संख्या बनाकर ही भाग देना है। तो 5 1 6/2 कितना आया, 3 आया। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर। यदि सम संख्या हो तो सिर्फ आधा करेंगे, यहाँ विषम संख्या हो तो 1 जोड़कर आधा करते हैं। 1 जोड़कर जैसे 1 2 3 4 5 है तो 5 मैंने लिखा और उसके साथ 1 जोड़ दिया। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 625 का वर्गमूल होगा। अब देखिए वर्गमूल सीखते हैं कैसे बनाया जाता है वर्गमूल। तो वर्गमूल 2 तरीके से बनाया जाता है, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। दोनों विधि सीख लेते हैं। आसान होता है भाग विधि, लेकिन गुणनखंड विधि भी जानना जरूरी है। देखिए 625 का वर्गमूल कह रहा है तो आप पहले क्या करें, 625 को पहले हम गुणनखंड विधि बनाते हैं। इसको पहले लघुत्तम लेंगे तो 2 से नहीं 5 से लगेगा, 5 एकम 5 125 लगेगा। 1 2 5 दूना 10 125 होगा। फिर देखिए 5 से लगेगा, 25 5 125, फिर 5 से लगेगा, फिर 5 से लगेगा। ठीक है, तो कितना आया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। क्लियर। तो 625 का लघुत्तम इस तरीके से आया। अब वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल में हमेशा जोड़ा का बात किया जाता है, 2 का बात किया जाता है। क्लियर। तो 2 का जोड़ा लगाइए, इसका 2 और 2, इसका जोड़ा लग गया और इसका जोड़ा लग गया। यदि जोड़ा नहीं लगता तो वर्गमूल नहीं होता। तो ये दोनों आपस में जोड़ा लग रहा है तो वर्गमूल इस दोनों के बराबर हम 1 लिखेंगे, इस दोनों के बराबर भी 1 को लिखेंगे, बीच में गुना जो गुना रहेगा। 5 को 5 से गुना करेंगे 25। तो कह सकते हैं 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25 होगा। 625 का वर्गमूल 25 होगा। अब देखिए ये है गुणनखंड विधि। अब भाग विधि से सीख लेते हैं। भाग विधि में बनाने के लिए क्या किया जाता है, दाहिनी ओर से सबसे पहले इसे जोड़ा लगाया जाता है। जैसे इसमें मैंने जोड़ा लगाया, इसमें महत्तम निकालने के बाद जोड़ा लगाया, इसमें शुरुआत में ही जोड़ा लगाते हैं दाहिनी ओर से। यदि दशमलव होगा तो बाईं ओर से और दशमलव नहीं है तो दाहिनी। तो देखिए जोड़ा लगाते हैं दाहिनी ओर से, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा नहीं लग रहा है, सिंगल है, ऐसे ही रहेगा। आगे बनाते हैं। देखिए जिस अंक से यहाँ पर हम भाग देंगे उसी अंक को ही भागफल में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक बार में 1 से यदि हम इसको भाग देते हैं तो एक बार में ही इसे लगाना है। ऐसा नहीं कि एक बार 1 यहाँ लिख दिया, यहाँ 3 से लगा रहे, नहीं, 1 में एक बार लिखेंगे। तो 1 को 1 से आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा, गुना करके लिखते हैं, लग रहा है ना। तो अब मान लीजिए हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 यदि रखेंगे तो इधर भी 2 रखना होगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो 4 भागफल में ऐसे नहीं बनाते हैं भाग में। तो इतना ध्यान रहे, जितना से भाग देते हैं उतना ही हम दाहिनी ओर भी लिखते हैं और इन दोनों का आपस में गुना करके लिखते हैं। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। 4 भी इससे छोटा लग रहा है। 3 यदि रखते तो 3 होता है, यहाँ 3 3 3 9, तो इससे बड़ा हो जाता तो नहीं लगता। अब इसको क्या करेंगे, आपस में घटाइए, जैसे भाग में घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जितना से हम इसको गुना किए थे उतना ही यहाँ लिखकर जोड़ा भी जाता है। याद रहे, जितना से गुना किए, जैसे 2 का 2 बार में लगा है तो 2 नीचे भी लिख के इसके साथ जोड़ किया जाता है। तो 2 आ 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 625 का वर्गमूल 2 से 2 भाग देंगे तो 2 से 2 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से
यहाँ क्या बचा है 25, तो जब भी नीचे उतरेगा तो जोड़ा दोनों अंक उतरेगा, ये नहीं कि एक ही अंक उतरेगा। 25 है जोड़ा में तो 25 का 25 उतरेगा। क्लियर। अब देखिए फिर अब 4 से 225 को लगाना है, तो देखिए इसमें फिर कैसे लगेगा। अभी मैंने बताया है कि जितना से हम यहाँ पे भाग देंगे उतना ही भागफल में लिखेंगे, तो इसमें यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए हम 1 लगाते हैं, तो 1 से जब लगाएंगे तो यहाँ भी 1 ही लिखेंगे, और यहाँ 1 से आपस में गुना करेंगे तो 41 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 41 होगा। लग ही रहा है। मान लीजिए हम 2 लिखते हैं, ठीक है, और 2 लिखे और यहाँ भी 2 लिख दे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। अभी तो 84 लग ही रहा है, तब तक लिखेंगे जब तक ये लगेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, 5 से लगाते हैं तो तो 5 से जब लगाएंगे यहाँ भी 5 लिखाएगा, जो लिखेंगे उतना ही जोड़ यहाँ भी होता है। तो 25 के 5, बाकी बच गए 2, 4 5 20 और 2 22। देखिए पूरी तरह से कट रहा है, तो यहाँ तो 50 हो गया, 45 पर 50 तो पूरी तरह से कट गया। तो जो भागफल आया वही वर्गमूल हो गया। तो यहाँ भागफल कितना आया 25, तो वर्गमूल कितना हुआ 25। जब आप बड़ा से बड़ा वर्गमूल बनाएंगे तो यह भाग विधि बहुत काम आएंगे, क्योंकि लघुत्तम विधि से वर्गमूल निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन भाग विधि से आसान होता है। तो आप देखें कैसे मैंने वर्गमूल बताया, ये था गुणनखंड विधि और एक था भाग विधि। भाग विधि से बार बार बनाने का प्रयास करें, बहुत हार्ड नहीं है, बार बार जब बनाएंगे तो सीख जाएंगे, और मैं बार बार इसको भी रिवाइज कराऊंगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है दाहिनी ओर से जोड़ा लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2704 का वर्गमूल होगा, तो यहाँ 2704 का भाग विधि से बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। 2704 मैंने क्या बोला है, दाहिनी ओर से जोड़ा लगाना है। दाहिनी ओर इधर है, यहाँ जोड़ा लगाइए, ये जोड़ा लग गया। यहाँ लगाइए, ये भी लग गया। कितना से लगेगा, उतना ही से लगेगा जहाँ तक पॉसिबल हो, बड़ा नहीं लगाना है। तो मान लीजिए हम 5 से इसको लगाते हैं, 5 से, तो 5 से मुझे गुना भी करना होगा, है ना। तो पपचे कितना हो जाएगा 25, आराम से लग रहा है। यदि हम 6 से लगाते तो मैंने बताया है कि जो यहाँ लिखते हैं वही इधर भी लिखाएगा, तो 6 छक 36 मुझे लिखना पड़ता, जो कि 27 से बड़ा हो जाता। 5 से आसानी से लग रहा है। और ये भी बताया है कि आप 1 से लेकर 10 तक एकदम मुंह पे रखेंगे स्क्वायर रूट। आगे बढ़ते हैं। तो पपचे 25 हो गया। अब इसको आपस में घटाइए, 25 2 27, ये तो खत्म हो गया। यहाँ कितना आया 5, क्योंकि मैंने बताया जितना से गुना होता है उतना ही यहाँ जोड़ते हैं। तो 5 5 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, ऊपर से क्या उतरेगा 0 और 4 उतरेगा, है ना। जब भी उतरेगा तो जोड़ा उतरेगा। अब 204 हो गया। अब यहाँ क्या लगाया जाए, मैंने बोला है कि यहाँ पर अंक लिखते हैं ना कि यहाँ पे। तो मान लीजिए हम 1 लगाते हैं, तो 1 लगाएंगे तो 1 तो लग जाएगा। 2 लगाइए, 2 लगा कर देखिए, 2 यहाँ भी लिखाएगा, यहाँ भी लिखाएगा, ये तो आपस में जुटता है। लेकिन यहाँ लगाइए 2 दूना 4, 0 102 को 2 से गुना होता है, जैसे 25 हुआ तो इसको गुना करेंगे, देखिए 204 पूरी तरह से कट गया। तो कितना है भागफल 52। तो कह सकते हैं इसका वर्गमूल कितना होगा 52, अर्थात सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहाँ है, सिंगड़ा 1000 10,000 लाख, 2,53,009, इसका वर्गमूल कह रहा है। देखिए बहुत ही आसान है, 2,53,009 इसका वर्गमूल निकालते हैं। जोड़ा लगाते हैं दाहिनी ओर से, जोड़ा लग गया। अब किससे पहले लगाएंगे, 5 से लगेगा, 3 से भी लग सकता है, लेकिन 5 से, ये 6 से 6 36 हो जाएगा, नहीं लग पाएगा। 5 से लगाइए, तो 5 से लगाएंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ भी 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। ऊपर से कितना उतरा 30 उतरेगा। जब भी उतरता है तो मैंने बताया जोड़ा उतरता है 30 उतरेगा। अब यहाँ लगाइए आप, 1 से यदि हम लगाएंगे तो 1 से लगाएंगे तो 101। देखिए ये छोटा है, जब कुछ भी सबसे कम में तो 1 है, 1 भी लगा रहे हैं तो 30 आ रहा है, जो कि नहीं लग पाएगा। यहाँ बहुत छोटा हो गया तो इसको बड़ा बनाना होगा। तो 1 से भी नहीं लगाएंगे, पहले क्या करेंगे ऊपर से अंक उतार लेंगे, एक और अंक 0 9, तो एक और अंक, एक अंक तो ऑलरेडी उतारे हुआ था, नहीं लगा था, इसलिए एक शून्य बैठाना जरूरी है। ठीक है, जिस तरह से भाग में आप बनाते हैं कि जब ऊपर से अंक उतारे नहीं लगता है तो एक शून्य देकर आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से जब 30 उतारा नहीं लगा तो एक शून्य देकर आगे बढ़ेंगे। तो ऊपर से मैंने 9 उतारा, अब कितना से लगाया जाए, कौन सा संख्या रखा जाए। यहाँ देखिए 3 आप रखिए, 3 से, क्योंकि 3 देखिए विकल्प में है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 3 यदि आप लगाएंगे तो देखिए 3 से गुना करें, 3 3 9 0 0 0। विकल्प बहुत ही सहयोग करता है रिजल्ट को लाने में। देखिए
50 है तो 50 तो यहाँ आ गया था, लास्ट में 3 दिख रहा है, यानी 3 से लगेगा तभी तो ये दिख रहा है। आप लगाइए 3 3 6 0 0 1, तो देखिए 3 3 यहाँ आसानी से 3009 आ गया, ये आपस में कट गया। तो कह सकते हैं कि 530 इसका क्या हुआ, वर्गमूल हो गया, वर्गमूल। इस वर्गमूल को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ रहता 2,53,009। यहाँ पर हिंदी में मैंने वर्गमूल लिख दिया है, लेकिन इस तरीके से भी यदि लिखा रहता है तो उसका वर्गमूल कितना होगा, 503 होगा। इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। मान लीजिए जाए जैसे 25 है तो 25 पे इस तरह से अंडर रूट लिखा है, तो इसका मतलब हो रहा है 25 पे पावर 1/2 या हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का 5 हो जाएगा। ऐसे मैं बताऊंगा आगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 361 के वर्गमूल में इकाई अंक। अब देखिए इकाई अंक पूछा जा रहा है। मैंने वर्ग के समय बताया था, देखिए फिर से आप समझिए। जैसे मैंने बताया कि मान लिया जाए 2 का मुझे वर्ग निकालना है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, 2 का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर मतलब 2 का यदि हम वर्ग निकालते हैं तो क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो कह सकते हैं कि 2 के वर्ग में इकाई अंक कितना आया, 4, क्योंकि एक ही अंक है। मान लिया जाए हमको 12 से स्क्वायर कहता तो क्या करते हैं, 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर का वर्ग होता है 144। अभी वर्ग है, ये वर्गमूल नहीं है, ध्यान रहे। वर्गमूल का सिंबल ये है। तो 12 के स्क्वायर में वर्गमूल कितना आ गया, सॉरी 12 के स्क्वायर में वर्ग कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि कहा पूछा जाता है क्वेश्चन 12 के स्क्वायर में इकाई अंक क्या आएगा, तो इकाई अंक 4 आएगा। उसी तरह से वर्गमूल में पूछा जा रहा है। वर्गमूल में 361 के वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा, तो 361 का वर्गमूल आपको निकालना होगा इस तरीके से, तब आप आगे बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, आप बना सकते हैं लेकिन बड़ा प्रोसेस, समय को एग्जामिनेशन में बचाना है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो इकाई अंक पूछा जा रहा है और ये वर्गमूल है। मैंने बताया है कि वर्ग और वर्गमूल आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आप क्या करें कि जो संख्या दिया है उसका वर्ग निकालें। 4 का आप वर्ग निकालें या 7 का वर्ग निकालें। वर्ग निकालने के बाद जो लास्ट डिजिट आता है वह उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट नंबर होगा। जैसे देखिए 4 है तो 4 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, 16। लास्ट में क्या आया, 6 आया, जो कि यहाँ नहीं है, यहाँ पर 1 है। 7 का स्क्वायर करिए, 7 7 49। लास्ट में क्या है, 9 है, वो भी नहीं आया। 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 क्या है, 64। देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 4 है, जो कि यहाँ 1 है। उसी तरह से 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 का, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर मतलब वर्ग कर रहे हैं, जो विकल्प में है उसका वर्ग करिए। वर्ग करने पर ये 1 आना चाहिए। 9 9 81। देखिए लास्ट में इकाई अंक क्या है, 1 है, आपस में मिल रहा है, अर्थात कह सकते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। 361 के वर्गमूल का इकाई अंक 9 होगा। आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते थे। देखिए मान लीजिए हम 2 से तो नहीं लगता, 1 से लगता। 1 से आप लगाइए, 1 1 1 1 2, 261 यहाँ लगाइए, 9 बार में लगेगा, लगाइए। 9 9 81, 1 बाकी 8, 9 दूनी 18 और 8 8 26 हो गया, खत्म। 9 9 18 के 8 बाकी 1 38, ये खत्म हो गया। यहाँ कितना आया, 19 आया, तो 19 इसका वर्गमूल हो गया। तो वर्गमूल में कहा था इकाई अंक, तो इकाई अंक देखिए 9 है, अर्थात इसका उत्तर 9 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20,449 के वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा, फिर विकल्प से बनाएंगे। देखिए यहाँ 9 है तो 3 का जब हम वर्ग करेंगे, 3 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, वर्ग कर देना है, 3 तिहाई 9 होगा, आ रहा है। लेकिन 7 को भी यदि वर्ग करते हैं तो 9 आ रहा है। देखिए 7 का भी वर्ग करने पर 9 आ रहा है, ठीक है। और यदि 9 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, 9 का यदि वर्ग करते हैं तो 81 आता है, लास्ट में 1 आ रहा है, जो कि यहाँ नहीं मिल रहा है। 1 का करते तो निश्चित है कि 3 होगा, नहीं तो फिर 7 होगा। अब ये डिपेंड करता है कि होगा दोनों में से कौन, तो ये आंसर आएगा 9 के आगे वाले संख्या पर। तो यदि 9 के आगे वाला संख्या 5 से कम है, 5 से कम है तो हमेशा कम वाला होगा। जैसे कहने का अर्थ कि यहाँ 3 है और 7 है, तो कम वाला 3 है और 7 बड़ा वाला है, मतलब ये 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है। तो यदि 5 से कम है, जिसका मुझे इकाई अंक निकालना है, उसके आगे का संख्या, जैसे मुझे इसका निकालना है तो इसके आगे का संख्या अर्थात 4 यदि 5 से कम है तो हमेशा कम वाला उत्तर होगा। जैसे 9 से आगे 4 है, 5 से कम है, तो कम वाला 3 हुआ, क्योंकि 7 तो 3 से बड़ा है। तो कह सकते हैं कि इसका उत्तर कौन होगा, 3 होगा, अर्थात इसका उत्तर ये होगा। यदि यहाँ पर
5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो उसका उत्तर 7 होता। मतलब कहने का अर्थ जिसका मुझे इकाई अंक निकालना है उसके जस्ट अगला डिजिट मान लिया जाए 5 हो या 5 से कम हो तो हमेशा कम वाला कर लिखेंगे, 5 या 5 से अधिक हो तो ज़्यादा वाले को लिखेंगे। आगे वाले प्रश्न में मैं इस तरीके से और भी बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2.25 का वर्गमूल ज्ञात करें। इसे कैसे ज्ञात करते हैं? एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, एक मिनट। एक चीज़ आप याद रखें कि इकाई के स्थान पर, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर मान लिया जाए 1 हो, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर मान लिया जाए 1 हो तो उसका वर्गमूल जो होगा उसमें या तो इकाई अंक 1 होगा और नहीं तो 9 होगा। किसी संख्या के इकाई स्थान पे मान लीजिए 1 हो तो इसका मुझे जब वर्गमूल निकालना होगा तो या तो 1 आएगा इकाई अंक पे या तो 9 आएगा। इकाई अंक बता रहा हूँ मैं। यदि मान लिया जाए कोई संख्या आपको 4 हो तो 4 का हो जाएगा 4 चौ 16, 6 होगा और 8 होगा। 4 हो, सॉरी 4 हो तो 2 दूना 4 और 8 8 64, 2 और 8 होगा। और यदि मान लिया जाए 5 हो तो क्या हो जाएगा? 25 25 सिर्फ 5 होगा। यदि 6 हो तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 जो है आपको 4 में भी आएगा, 4 चौ 16 और 6 में भी आएगा। उसके बाद 6 के बाद मान लीजिए 9 हो, 9 जो है 3 में भी आएगा और 7 में भी आएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक मान लीजिए 1 है तो उसका वर्गमूल या तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा। इस तरीके से जैसे मान लिया जाए हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर में 81 अंतिम अंक 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है, अंतिम अंक 1 आ रहा है तो 1 1 मैच कर रहा है। उसी तरह से अंतिम अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो तो उसका वर्गमूल 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा और 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा। उसी तरह से 5 के वर्गमूल में इकाई अंक हमेशा 5 होता है। 5 ही एक ऐसा संख्या है जिसमें इकाई अंक हमेशा सेम होता है। 6 वाले में आइए, 6 यदि किसी का है तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि 4 चौ 16 होता है, 6 छक भी 36 होता है, दोनों में 6 आ रहा है तो इसीलिए मैंने लिखा 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 में 3 भी हो सकता है, 7 भी 3 3 9 आ सकता है, 49 9 लास्ट में। तो ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे आप बार बार बनाएंगे तो सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.25 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए इसे कैसे बनाते हैं। मैंने बताया दशमलव वाले में जब आपको जोड़ा लगाना हो तो बाएं ओर से लगाते हैं और दशमलव ना हो तो दाहिने ओर से। तो 2.25 इसमें जोड़ा लगाइए तो दशमलव के बाद वाला जो संख्या है, दशमलव के आगे वाले तो उसी तरीके से होगा, लेकिन दशमलव के बाद वाले संख्या को जोड़ा हम बाएं ओर से लगाते हैं। इसको लगा दिए, ठीक है। अब बनाइए। 1 से लगेगा पहले क्योंकि 2 है, 1 से लगाइए तो 1 1 में 1, यहाँ तो 1 आ गया, 1 1 2 हो गया। ऊपर से जब भी उतरेगा तो 2 5, 2 5 से पहले दशमलव तो दशमलव दे देंगे, 2 5 उतारिए। अब लगाइए कितना बार में लगेगा। मान लिए जाए हम यहाँ कितना से गुना करें, 5 से करें, ठीक है। तो 5 यहाँ भी लिखते हैं, जितना लिखते हैं उतना से गुना करते हैं। तो 25 को 5 से गुना करेंगे, ऐसे लिखा जाएगा ना। यहाँ तो 25 5 30 रहेगा तो 25 को 5 से गुना करें तो 25 25 125 आपस में कट गया। तो कह सकते हैं इसका वर्गमूल कितना होगा 1.5। तो इसका उत्तर हो गया 1.5 अर्थात बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 20.25 का वर्गमूल होगा। देखिए 20.25 इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए कैसे बनता है। जोड़ा लगाते हैं, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया। अब किससे लगाएंगे? 3 तिहाई 9 आराम से लगेगा, 4 चौ 16 आराम से लगेगा। 25 25 बड़ा हो जाएगा, नहीं लगेगा। 4 चौ 16 4 से लगेगा तो 4 4 8, 4 चौ 16, 16 4 20, 4 यहाँ आया घटाने पर। ऊपर से कितना उतरेगा 2 5, 2 5 से पहले दशमलव दशमलव दे देंगे, 2 5 उतारिए। 4 4 यहाँ तो 8 होगा। ध्यान देना है, आगे जुड़ता है अंदर घटता है। यहाँ 8 हुआ। अब किससे लगाएंगे? देखिए यहाँ पर 5 है, निश्चित है कि 5 ही लगना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया है कि 5 का लास्ट में 5 ही आता है। देखिए तो 5 से गुना करिए, 25 25 के 5 बाकी 2 8 5 40 और 2 42। तो ये खत्म हो गया। क्लियर। और ये 90 हो गया। तो क्या आया भागफल 4.5। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा 4.5 अर्थात डी इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 0.00098 का वर्गमूल होगा। देखिए इसे कैसे बनाते हैं।
.00098। ठीक है, दशमलव वाले का जोड़ा मैंने बताया आगे से लगाएंगे, बाएं ओर से जोड़ा लगाइए। 1 2 1 लग गया, 2 लग गया, और देखिए यहाँ पर एक अंक बच गया है, जोड़ाई से भी लगाना है। मैंने बताया होगा जब दशमलव वाला वीडियो बताया था तो क्या कहा था कि यदि जोड़ा नहीं लग रहा है तो आप उसमें शून्य लास्ट में आप दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक शून्य बैठा देंगे तब जोड़ा लग जाएगा। लेकिन जोड़ा लगाना है, दशमलव वाले में जोड़ा लगाना है। इससे जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ा लग गया, लेकिन ये नहीं लग रहा था, यहाँ एक लास्ट में शून्य बैठा के जोड़ा लगा दिया। अब आगे बनाइए। यहाँ तो जीरो है, कुछ नहीं है तो जीरो हटाइए। दशमलव से शुरुआत होगा तो दशमलव लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए पहले डबल जीरो है तो डबल जीरो को किसी से तो लगा नहीं सकते, तो इसके लिए एक शून्य ऑलरेडी पहले देना पड़ेगा इसका अंक लगाने के लिए। फिर यहाँ ये 0 9, तो इसको 9 पढ़ेंगे। 9 किससे लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगाइए, यहाँ से डायरेक्ट बनेगा। 3 3 6, 3 तिहाई 9 कट गया। ठीक है, ऊपर से कितना उतरा, 80 उतरा। अब आगे लगाइए। 6 में किससे लगेगा, 6 में मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 3। ठीक है, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 6 तिहाई 18 हो जाएगा। देखिए ज़्यादा हो गया, नहीं लगेगा, 1 से ही लगेगा, 1 से लगाइए। ठीक है, 1 से लगाइए, तो 1 से लगाएंगे तो डायरेक्ट 63 ही लिखा जाएगा, 1 नहीं होगा, सिर्फ 63। तो 63 घटाइए, 3 7 10। ठीक है, 3 7 10 और ये हो जाएगा 7 6 1 7 17। यहाँ पर तो 61 होगा, तो 61 और एक कितना हो जाएगा, 62। अब देखिए 17 है, यहाँ 62 है। अब तो ऑलरेडी दशमलव है तो आप बार बार शून्य का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब भी उतरेगा तो डबल उतरेगा, क्योंकि दशमलव वाले प्रश्न को बनाने के लिए हमेशा डबल शून्य का ही प्रयोग किया जाता है। तो डबल शून्य फिर से है, क्योंकि अभी तक कटा नहीं है। आप लगाइए 62 है, तब किससे गुना करेंगे। मान लीजिए इसमें हम लगा दें आपका 3 से लगाइए, 3 से नहीं लगा, 6 3 18। 2 से लगाइए, 2 से जब लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 लिखिए। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6 दूना 12। ये नहीं कट रहा है, कटेगा नहीं। ये दशमलव वाले में अक्सर ऐसा ही होगा, वो कटेगा नहीं, लेकिन एक अंक मान लेते कर बना लेते हैं कि हाँ इतना तक हुआ। देखिए इसमें कौन सा विकल्प आ रहा है, 0.312, 0.312, यही आ रहा है 0.313, 312। इसके बाद वाला कोई संख्या आएगा तो एक बढ़ाकर, मान लीजिए 5 आएगा, 5 से ज़्यादा होगा तो एक बढ़ाकर लिखा जाता है, मैं बताऊंगा आगे भी। तो देखिए ये दिख रहा है सेम, 0.31, 2 है, 3 है, इसके बाद आगे भी बनेगा, इसलिए एक बढ़ाकर लिखा गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 का वर्ग है। अब देखिए वर्ग है, वर्ग कैसे बनता है मैंने पहले बताया था वर्ग के बारे में, फिर से सीखते हैं। 63 का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर ये होता है। तो 63 का वर्ग निकालना है, तो 63 का 63 आप गुना कर भी बना सकते हैं, लेकिन इजी प्रोसेस ये होता है कि आप उसका ट्रिक्स याद रखें तो जल्दी बनाएंगे। एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + 2ab प्लस b²। आप क्या करेंगे, पहले लास्ट वाले को स्क्वायर करेंगे, 3 को पहले आप स्क्वायर करें, कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, क्योंकि b² है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये तीनों को आपस में गुना करते हैं, 2ab 6 3 2, तीनों को गुना कीजिए। पहले स्क्वायर इसका करेंगे, फिर इन तीनों को गुना करेंगे, तो 6 3 18 दूना 36 का 6, बाकी बच गया 3 बचा ना। और फिर क्या करेंगे, आगे वाले का फिर स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर होता है। आगे वाले 6 6 36, अब 3 जोड़िए 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39। फिर से समझिए, दोनों का स्क्वायर होगा, लेकिन बीच में जो स्क्वायर गुना होगा 2 3 6 तीनों का होगा। पहले 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे, फिर तीनों का ही गुना कर देंगे, तो कितना आएगा, 3 दूना 6 6 36 का 6, बाकी बच जाएगा 3, जो बचेगा वो आगे वाले जुटेगा, तो 6 6 36 और 3 39 69। अर्थात इसका उत्तर कौन सा होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 625 का वर्ग कह रहा है, यह भी आसान है। आप 625 को गुना करके लिखेंगे। देखिए 625 का हम वर्ग करके भी बना सकते हैं, वर्क करके भी बना सकते हैं, आप जिस तरीके से बनाना चाहें, लेकिन याद रहे कुछ हम लोग को समय बचाना होता है एग्जामिनेशन के दौरान, तो उसे कैसे बचाते हैं, तो ज़रूरी है ट्रिक्स को याद रखना। देखिए कैसे बनता है ये,
625। जब भी किसी संख्या के लास्ट में 5 हो तो आप क्या करें, आराम से सबसे पहले 25 लिख दें, क्योंकि 25 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, इसलिए 5 का 25 लिख दें। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बच गया 62। तो 62 को हम आगे मिला के 63 से गुना कर देते हैं। जितना बचता है उसको एक बढ़ाकर आपस में गुना कर देते हैं। 62 को एक बढ़ाकर 63 होता है, इन दोनों को आपस में गुना करें, कितना होगा। तो 62 से 63 के बारे में गुना करने के बारे में पहले मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो में। फिर से देखिए 3 दूना 6, पहले इन दोनों को आपस में गुना करते हैं, 3 दूना 6। फिर क्या करते हैं, बाहर बाहर और अंदर अंदर, 6 को 3 से 6 3 18, 6 दूना 12, तो कितना आ गया 8 10 का 0, बाकी 30 हो गया। 3 दूना तो 6 हुआ, यहाँ बाकी नहीं बचा है, 6 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितना बच गया 3, तो 6 6 36 3 कितना हो गया 36 3 39, तो कितना हो जाएगा 39 0 6। देखिए 39 0 6 2 625, 39 0। मान लिया जाए, देखिए फिर से समझिए, मान लीजिए किसी और संख्या का रहता, मान लीजिए आपसे कहता 95 का स्क्वायर बताइए, तो आप गुना करते हैं, बहुत आसान है, आप इसे ट्रिक से याद करें, ट्रिक से बनाने की कोशिश करें। तो 5 का यहाँ लिखा है, तो 5 का तो पहले 25 तो आएगा, क्लियर। फिर 9 है, तो 9 के बाद कितना आता है 10 आता है, 9 को 10 से गुना करिए, कितना होता है 90 अर्थात 90 से 25 इसका स्क्वायर होगा। याद रखना है इस चीज़ को। मान लीजिए 85 होगा, तो 85 का क्या होगा 25 होगा, और 8 8 के बाद 9 9 8 72, यानी 72 से 25 का उत्तर होगा, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का वर्गमूल है। अब देखिए स्क्वायर लिखा है, तो मैंने बताया है जोड़ा का बदला 1 लिखा जाता है वर्गमूल में, तो 2 का स्क्वायर है तो ऑलरेडी 2 बार है, तो आप इसको 1 बार लिखें। ये देखिए ये भी 2 बार है, तो इसको आप 1 बार लिखें। ये भी 2 बार है, तो इसको भी आप 1 बार लिखें। तो कितना हो गया 3 दूना 6 4 24, तो इसका उत्तर कितना होगा 624। ये वर्गमूल है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब बराबर, अब इधर निकालेंगे, जैसे ही इस रूट को हटाना होगा तो क्या करेंगे, हर 2 के बदला 1 निकलेगा, यहाँ पर 2 पर 2 है, तो यहाँ 2 एक बार निकलेगा, यहाँ पर 1 निकलेगा कि 2 है, 2 में से 1 ही निकलेगा। 4 पे बराबर 2 है, 2 बार है, तो 1 बार निकाल दीजिए, इसको आपस में गुना करेंगे तो 24 होगा। मतलब कहने का तो वर्गमूल में हमेशा जोड़ा को लेते हैं, लेकिन उसको लिखते 1 हैं। आगे बढ़ते हैं, इसे देखिए सिंपल, ये वर्गमूल है √25, √49 और 81। अब 25 का वर्गमूल चाहिए, 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, किसका 25 आता है वर्ग, 5 का वर्ग आता है। मैंने क्या बोला है, वर्ग और वर्गमूल आपस में एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, तो 5 का स्क्वायर करने पे 25 हो जाता है। तो देखिए 25 है, तो 25 किसका वर्गमूल होगा 5 का होगा, तो 5 लिखेंगे। 49 मैंने बताया है, 7 7 49, 7 हो जाएगा। 81 9 9 81 9 होगा, है ना। चलिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, 5 × 5 + 7 × 7 - 9 × 9, इस तरीके से भी, लेकिन समय ज़्यादा लगता, लेकिन ये प्रोसेस मैंने बताया है पहले आप, इसलिए 25 का मैंने डायरेक्ट वर्गमूल निकाला, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। 5 का स्क्वायर करने पर ही देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। तो मैंने बताया था कि स्क्वायर करने पर मूल संख्या प्राप्त हो वही वर्गमूल है, और वर्ग जो है उसको गुणा करके सेम संख्या से गुना करने पर प्राप्त होता है वर्ग, लेकिन यहाँ वर्गमूल है। तो 7 5 12 - 9, तो कितना आ गया 9 3 12। इसका उत्तर कौन सा होगा, सी होगा, उत्तर सी होगा। तो ये था मेरा वर्गमूल का पहला वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।